अहोई अष्टमी या अहोई आठे के पूजन की विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस बार को दीपावली होती है अहोई आठे भी उसी बार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की मां दिन भर व्रत रखें, सायंकाल को अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भरकर बनाएं या फिर बाजार में मिलने वाली तस्वीर ले आएं। उसी पुतली के पास या तस्वीर के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाएं और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करें। परंतु अहोई माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करें। तत्पश्चात अहोई माता की कहानी सुनें। अहोई अष्टमी अहोई माता की व्रत की कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के थे। एक दिन उसकी धर्मपत्नी दीपावली पर घर की साफ सफाई व लिपाई पुताई के लिए गांव से बाहर खदान से मिट्टी लेने गई। मिट्टी खोदते खोदते कुदाल से ही की माद में बैठे उसके बच्चे को जा लगी और वह तुरंत ही मर गया। साहूकार की पत्नी बहुत दुखी हुई, किंतु क्या करती बेचारी, यह सब अनजाने में हुआ था। मरे हुए बच्चे का पश्चाताप करती हुई वह घर चली आई। कुछ दिन बाद उसका एक लड़का मर गया तथा थोड़े थोड़े अंतराल के बाद एक साथ उसके 7 बेटे मर गए। एक दिन रोते हुए उसने पड़ोस की स्त्रियों को सेही के बच्चे की सारी व्यथा सुनाई। तब वे स्त्रियां उसके धीरज देते हुए कहने लगी कि तुमने जानबूझकर यह पाप नहीं किया है, फिर भी पश्चाताप कर हमें कहानी सुनाने से तुम्हारा पाप आधा मिट गया। अब आप भगवती अष्टमी के पास सेही और उसके बच्चे की मूर्ति रखकर पूजा करो, जिससे आपका सारा पाप दूर हो जाएगा। पूजा के लिए सभी माताएं चांदी की अहोई बनवाएं, जिसे स्याऊ भी कहते हैं, और उसे पेंडल की तरह गले में धारण करें। उस स्त्री ने ऐसा ही किया और आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी से लगातार इसी भांति व्रत करती रही। देवी प्रसन्न हुई और फिर साहूकार की धर्मपत्नी को उसके 7 बच्चे प्राप्त हुए। उसी समय से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने साहूकारनी के बच्चों को नया जीवन दिया और उनके जीवन को लंबी उम्र दी, उसी प्रकार संसार की सभी स्त्रियों के बच्चों की उम्र लंबी करना। जय हो अहोई अष्टमी माता।